मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में। इसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि इनका जन्म कब हुआ था। कब हुआ था विजय सर? 2 अक्टूबर 1869। कितने में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में कब हुआ था इनका जन्म हो गया था। और इन्होंने क्या किया, इनकी जो शादी हुई थी, अच्छा इनके बारे में तो ज्यादातर तो सब पता ही होगा। 82 में इनकी क्या हुई थी, शादी हो गई थी, ये मैंने हो गया था। और किससे शादी हुई थी? कस्तूरबा गांधी। किससे? कस्तूरबा गांधी। यानी इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? कस्तूरबा गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। ठीक है। इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। और उसके बाद इनका जो बायोडाटा हो गया, ठीक है। 4 पुत्र थे, पत्नी का नाम ये, माता का नाम ये था। और महात्मा गांधी का पूरा नाम सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। ये सन 1883 ईस्वी में इसमें कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। जितने समृद्ध परिवार से थे, ये दक्षिण अफ्रीका अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो दक्षिण अफ्रीका गए वहाँ वकालत की पढ़ाई की, तो इन्होंने वहाँ पर सबसे पहला एक आंदोलन जो वहाँ पर किया था, वो था फिनिक्स फॉर्म। क्या था? ठीक है। कब हुआ था? अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था? फिनिक्स फॉर्म था। कौन सा था? फिनिक्स फॉर्म था, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जैसे सबके गुरु होते हैं, ठीक है, तो इनको जो गुरु मिले थे वो गोखले जी थे। क्या उनका क्या नाम था? ठीक है। इन्होंने इनको सलाह दी थी कि जैसे जो भी चीज पर पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई भी आंदोलन हो या किसी भी चीज को अगर तुमको अच्छा करना है तो उसके लिए पहले तुमको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। तो इन्होंने 2 पुस्तकें पढ़ी थी या 2 लोगों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो पहला नाम था रस्किन। क्या नाम था? रस्किन। इससे इन्होंने सीखा था कि भूख, क्या भूख को समझते हो क्या ना? अभी घर में खाओ पियो ना, पापा मम्मी तुरंत कर देते हैं, अच्छा भूखा है ये वाला काम कर दो, जो मांगना हो तो ये तो करते हो ना तुम लोग। तो यानी ये भूख की प्रेरणा लेते थे। किससे इन्होंने प्रेरणा ली? भूख की? रस्किन से। किससे ली? रस्किन से। और दूसरा टॉलस्टॉय। क्या? टॉलस्टॉय। इनसे इन्होंने क्या लिया? आंदोलन करना है। आंदोलन कैसे करना है, क्या क्या जो आंदोलन करना है वो किससे लिया? टॉलस्टॉय से। यहाँ से देखो कितने यहाँ से ऐड कर तो कितने साल के बाद इन्होंने क्या क्या किया, ठीक। तो यहाँ मेन यहीं से स्टार्ट होता है। 1883 ईस्वी में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? फिनिक्स फॉर्म आंदोलन। कौन सा? फिनिक्स फॉर्म। और इनके गुरु थे वो कौन थे? गोखले जी थे, ठीक है। और गोखले जी ने ही बताया था, और उन्होंने भूख की प्रेरणा किससे ली? रस्किन से। किससे ली? रस्किन से। और टॉलस्टॉय से आंदोलन के बारे में जानकारी, ठीक है। और इन्होंने ये कहा, भाई यहाँ तक ये अभी कहाँ है? प्रेजेंट अभी समय कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ के थे? भारत के थे। तो भारत के बारे में ही तो ये पूरा बताएंगे। और जो हमारा जो देश का नाम था उसको आजाद कराने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। तो ये यहाँ पर ये जो चीजें सीखी है भारत के लिए, सीखी कि अब हम मतलब भारत को आजाद कराएंगे, जो हमारे पास इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जिसको मिला उसके द्वारा, ठीक है। तो गोखले जी ने कहा कि आप 1 साल तक, कब तक? 1 साल तक कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आप भारत जाएंगे और एक विद्यार्थी जीवन की तरह
एक साल तक कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यानी यहाँ से जो चीजें सीखी हैं कि हमें आंदोलन करना है, जो चीजें करनी है, तो उसमें हमें कोई भी काम नहीं करना है। तो एक साल तक उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और ये पहुंचे थे 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी में। कहाँ पहुंचे? भारत आए। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में कहाँ आए? भारत ही आए। ठीक, और भारत आने के बाद अब एक साल तक ये कैसे रहेंगे? स्टूडेंट्स की तरह रहेंगे। ठीक है भाई, ये स्टूडेंट्स की तरह रहते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ सन 1916 में? किसमें? 1916 में इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम स्थापित किया। कौन सा? साबरमती। ठीक है, साबरमती आश्रम स्थापित किया। कैसे किया भाई? इनके पास पैसा वगैरह जो था, तो यहाँ पर इनके जो पैसा मिला था वो साराबाई, किससे? साराबाई से इन्होंने क्या किया था? चंदा किया था। चंदे के रूप में, या मान लो आश्रम बनाने के लिए कुछ पैसा साराबाई ने दिया था। तो कब बनाया? 1916 में बनाया। कब बनाया? 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कौन सा हुआ? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा हुआ? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन माने किसने? गांधी जी ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक बिहारी था जिसने क्या किया? गांधी जी को नोट किया, मतलब कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं आगे। उन्होंने क्या किया? नोट किया, और इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो और देश के लिए मतलब हम कोई ना कोई मतलब जो है कदम उठाते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? उसको तुरंत मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनका एक साल पूरा नहीं हुआ था, वो अपने गुरु की बात पर अटल थे कि उन्होंने कह रखा है कि एक साल तक आप कोई भी काम नहीं करोगे, एक साल के बाद तुम जैसे भी चाहो वैसे अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो बिहारी था उसकी बात उन्होंने क्या की? अब 1917 भाई 15 में आए थे, 15 से 16 हो गया, कुछ भी नहीं किया। और समय चला गया 1917 ईस्वी में। किसमें? 17 ईस्वी में कौन सा आंदोलन किया था इन्होंने? चंपारण आंदोलन। कौन सा? ठीक है, लिखते रहना सब लोग। 1917 में क्या किया इन्होंने? चंपारण आंदोलन किया। पहले देख लीजिएगा, उसके बाद सब नोट करिएगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ आंदोलन किया? ये चंपारण आंदोलन कहाँ किया? हाँ, कहाँ पर आते हैं? ये गांधी जी कहाँ आ चुके हैं? भारत में। तो ये भारत में भी देखो कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है, और ये पहला आंदोलन आया है। कौन सा? ठीक है, चंपारण। तो भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में गांधी जी ने पहला आंदोलन कौन सा किया था और कब किया था, तो सन 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन किया। कौन सा? चंपारण आंदोलन किया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण आंदोलन कर दिया। और इसमें क्या होता था? 3/20। क्या? 3/20 का मतलब है पहले के जमाने में इतनी जमीन होती थी सबके पास। ठीक है, तो हुआ क्या? किसी के पास मान लो 20 खेत है। कितने खेत हैं? 20 खेत हैं। तो ये मतलब अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि नीम की खेती कुछ बोलते थे वहां पर। ठीक, तो 3 खेत को ले लेते, यानी 3 खेत की भूमि जो है पूरी बंजर हो जाएगी, वो अपनी नीम की खेती करेंगे, जिससे क्या
बाद देखो क्या है 1918 में इसमें एक साल के बाद उन्होंने खेड़ा आंदोलन, कौन सा एक खेड़ा था, खेड़ा आंदोलन, कौन सा आंदोलन खेड़ा आंदोलन, ठीक है 1918 में 1919 ईस्वी में मिल मजदूर, कौन सा मिल मजदूर, कौन सा कर दिया है मिल मजदूर 1918 1919 मिल मजदूर हो गया। अच्छा ये क्या होते गए सर चलते चले गए हमारे क्या होते गए तभी कामयाब होते गए चंपारण बदल इसमें भी ये क्या हो गया विजयी हो गए पहले वो लोगों ने जो आगे लोगों ने इनकी बात को माना और ये तिहाई वाला काम बंद कर दिया। फिर खेड़ा आंदोलन है इसमें भी इन्होंने जीत गए मिल मजदूर वाले में भी क्या हो गए जीत गए। अब इन्होंने सोचा भाई हम तो सब जीतते जा रहे हैं ठीक है तो लगातार करते रहे। अब ये नहीं समझे भाई हम गए नहीं इतनी जल्दी कैसे भाग जाएंगे अचानक से मतलब पूरा सब कब्जा कर लिए हैं और किस तरह से चले जाएंगे कहते नहीं वो मैच तो देखते ही हो टी20 और टेस्ट हाँ ये तो सब टेस्ट की तरह होना चाहिए अब 3 दिन का काम सोसाइटी दिन में हो जाए सब ठीक है तो ये एक ही साल में सब कर डालना था मतलब जो भी जीतते गए तुमने सोचा कि अब जो करेंगे वो सब होता चला जाएगा ठीक है तो ये बहुत जल्दबाजी में आगे काम करने लगे। मेल मजदूर यही पर ये दूसरा इन्होंने कैसे किया था ग्रुप वाले का कि सब लोग क्या रहेंगे जब तक हमारी चीजें नहीं स्वीकार होंगी तब तक सब स्वीकार कर लगे ठीक है तो ये क्या हो गया मेल मजदूर हो गया। 1919 में ही यहीं पर इन्होंने क्या किया भाई गांधी जी अपना काम करते चले गए यहीं पर एक रॉलेट एक्ट था कौन सा था ठीक है रॉलेट एक्ट में क्या था इस एक्ट के अधीन अंग्रेज लोगों ने यह रॉलेट एक्ट मतलब बनाया था कि कोई भी इंसान को जब चाहे तब वो गिरफ्तार कर सकते थे मतलब कोई अभी इस समय क्या होता है जब तक कोई केस न दर्ज किया जाए तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता ठीक है मतलब कभी कोई कुछ करेगा तुमने मारा पीटा है कोई काम किया अच्छा उस समय क्या था अगर अंग्रेज चाहते हैं कि तुमको गिरफ्तार करना है तो उठा के डाल देते थे ठीक है ऐसा ये एक्ट था इस एक्ट के तहत वो कोई भी काम कर सकते थे उन्होंने ऐसा बना रखा था ठीक है रॉलेट एक्ट में। इसी को देखते हुए 13 अप्रैल कौन सा 13 अप्रैल 1919 में कौन सा काम हुआ था जलियांवाला बाग ये तो सबको पता होगा क्या ठीक है क्या बात है इसमें अपने लोगों पर जनरल डायर ने क्या गोलियां चलवा दी। अच्छा इन गोखले जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले एक राय दी थी आंदोलन तभी कामयाब होगा जब तक उसमें आसानी से मतलब क्या कहते हैं उपद्रव चीजें ना हो ठीक है शांति पूर्वक अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा आंदोलन मतलब चल जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर उग्र हो गया कोई ठीक है यानी जैसे कोई गुस्से में आ गया और कोई काम कर दिया तो फिर वो आंदोलन नहीं उठाना चल पाएगा इन्होंने एक राय पहले ही दे दी थी ठीक है तो ये तो तुम्हारा हो गया 1919 में जलियांवाला बाग हो गया ठीक है और फिर क्या हुआ था इसमें हंटर आयोग का गठन किया गया कौन सा हंटर आयोग का गठन किया गया 1920 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कब हुआ 1920 में असहयोग आंदोलन मतलब क्या होता है अगर उस समय अंग्रेज लोगों ने ऐसा कर रखा था कि कोई नाखून काटता था कोई कपड़े धोता था कोई जूते पहन साफ करता था सारे काम करते थे असहयोग सहयोग मतलब सहयोग ना करना असहयोग का मतलब सहयोग ना करना अब जो नाखून काटता था उसने मना कर दिया हम नहीं काटेंगे जो काम था मतलब ये 1920 में यही असहयोग आंदोलन एक जगह से नहीं जितने भी लोग थे सब एक साथ स्टार्ट किए ठीक उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे ठीक है तो इस प्रकार से क्या हुआ ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी सोचे थे कि अब तो जब हम ये सब जीत गया ऐसा होता चला जाएगा तुरंत ठीक है ठीक इस प्रकार से क्या हुआ सन 1920 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ
असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। कौन सा? असहयोग। और इसके ठीक 2 साल के बाद कौन सा है? चौरी चौरा। कौन सा? ये भी सुना होगा सबने, ठीक है। कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब ये चौरी चौरा कांड, इस कांड में जो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, जब असहयोग लोग काम नहीं कर रहे थे तो उन लोगों ने मतलब जो जनता थी उसको मारा पिटाने लगे, ठीक है। अब जनता क्या होगी, सब हावी हो गई भाई, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गांधी जी ने, गांधी जी के साथ में पूरी जनता हो गई, ठीक। अब अंग्रेज क्या हो गए, दबने लगे, कुछ मतलब ऑप्शन जनता में गए, पत्रों टाइप के थे, उग्रवादी भी थे, मतलब डंडा काफी सब कुछ उठा सकते थे मतलब मारने के लिए, तो भाई इतनी जनता साथ में हो गई, देख रहे हैं तो इस चीज पर हो गए। अब अंग्रेज लोग क्या किए, उस समय जो जहां पर जेल थी उस पर धावा बोल दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो अंग्रेज लोग क्या किए, अपने आप को बचाने के लिए लॉकर जेल के अंदर से लॉक कर लिया, क्या कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया। अब वो लोगों को कुछ उठाने लगे, अब तुम क्या कर लोगे हमारा, मतलब जेल के अंदर हो गए, बंद हो गए, और कहने लगे तुम क्या कर लोगे हमारा। अब वहां पर क्या किया उसने, जो वहां के मतलब जनता थी, और जानते ही इसके जब देहाती लोगों को तो हाँ गए भैया बाहर से ताला लगा दिया। अब हम देखो हमने तो पहले लगा लिया था अंदर से, हमने बाहर से लगा के क्या कर लिया। अब वो लोग मतलब हंस रहे थे, और जैसे ही उसने मिट्टी का तेल उनके ऊपर छोड़ा, तुरंत उन लोगों को आप कहने वाली ये ससुराली मारे मतलब बाहर से ताला लगा दिया, आप वहीं पर क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है। और कितने, ये क्या लिखा हुआ है 1922, तो कितने लोग मारे गए थे, 22 जो है देश वहां पर मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे, 22 लोग मारे गए थे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो और अंग्रेज लोग थे वो बहुत ही, अब मतलब ऐसी बात है जब किसी को नुकसान करोगे तो वो लोग भी तो कुछ ना कुछ सोचेंगे विचारेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि इसको बंद करने के लिए सोचा कि ये तो बहुत उपद्रव कर रहे हैं, सबको अब अलग कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले तो सोचा गांधी जी को बंद कर दे, लेकिन गांधी जी अब इतने समय क्या हो चुके थे, नेता बन गए थे, इतनी जनता थी, और भाई जब वो एक खाना जला दिए तो गांधी जी को अगर पकड़ने आते तो वो जो कह रहे थे सब लोग जुट जाते, सब कर डालते कि नहीं कर डालते। तो वो सारी चीजें थी यहाँ पर, तो इसको देखते हुए अच्छा गांधी जी ने भाई यहाँ पर पहले ही कहा था अगर उपद्रव हुआ तो वो आंदोलन तुम्हारा कामयाब नहीं होगा। अब गांधी जी कहने लगे हमारे नियम के विरुद्ध हो गया भाई, मतलब जो हम वो नरम दल के थे ना, तो ये गरम दल का काम था वैसे तो ये होना नहीं चाहिए था उनके अंतर्गत होते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती, जैसे जो भी उसको माना और यहाँ से अपना आंदोलन वापस लेने के लिए बोले, ठीक। अगर वो वापस लेने के लिए बोले तो वहीं पर क्या हुआ, जनता क्या हो रही थी, अभी तो जो सारी जनता किधर थी, अंग्रेज के खिलाफ थी, और वो किसके खिलाफ हो गई, गांधी जी के खिलाफ। किसके खिलाफ हो गए, गांधी जी के खिलाफ हो गए। तो एक मिनट रुको, तो ये 24 वाला कांड हो गया। फिर उसके बाद सन 1924 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन। अच्छा देखो यहाँ पर ये क्या हो गए थे, जब 24 वाला कांड में जनता भी क्या हो गई, खिलाफ हो गए गांधी जी के। अच्छा अंग्रेज लोग आए, पहले तो वो देख रहे थे कि सब जनता साथ में है, तो गांधी जी का वो कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर जब अंग्रेज लोगों ने देखा कि जनता भी इनके खिलाफ है, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने गांधी जी को उठा ले गए, हाँ उठा ले गए, और 6 साल की सजा सुनी, कितने साल की, 6 साल की। अच्छा आपस में लड़ाई चाहे इतनी हो जाए लेकिन कुछ तो सोचेंगे ही ना सब लोग कि हाँ ठीक है। अब गांधी जी इतने होशियार थे, जब वो गए वहां पर तो हुआ क्या, जेल में अब भैया खाना दिया जा रहा है, खाना नहीं खा रहे, 5-5 6 दिन में एक बार खा रहे हैं, और ऐसे ना करती है बीमारी का कि मतलब वो चले जाएंगे चले जाएंगे।
मारने वाले हैं, आजकल में वो क्या है, मारने वाले हैं, ऐसे वो नाटक करने लगे। ठीक है, इतना दिमाग खाओ। अब अंग्रेज लोग सोचे कि अगर ये जेल में मर गया तो सारी जनता पागल हो जाएगी, ठीक है, खिलाफ हो जाएगी बिल्कुल। तो इन्होंने सोचा, और वो उनको मतलब इतना मजबूर कर दिया अंग्रेज लोगों को कि वो पड़े रहते थे, उठते भी नहीं थे कि आओ खाओ आकर के उनको उठा करके बैठाना, फिर खिलाना जबरदस्ती, ऐसा सब काम चलता था। फिर उन्होंने सोचा ये तो बिल्कुल मरे वाला था अंग्रेज लोग, और उसको एक क्या धोती में किसी चीज में बांध कर मतलब ले जा करके जेल से बाहर डाल दिया। ठीक है, सोचा तो ये मर ही जाएगा, यहाँ हमारे खाली बस। ठीक है, और गांधी जी का भी वहां से तुरंत भाग गए, और ऐसा रहे किसी के घर नहीं गए, या मतलब जहाँ कहीं भी अब वो वहां से फिर से कोई काम शुरू कर दे, देखते तो अंग्रेज लोग वहां से फिर से उठा ले जाते उसको। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में निकल गया। किसमें? कांग्रेस अधिवेशन किया, और उसमें बहुत सारे लोग थे वहां पर। ठीक है, तो अब अंग्रेज लोगों मतलब वहां से ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये मतलब अलग चला गया एकदम से। ठीक है, फिर इन्होंने 6 साल तक क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। ठीक, जो 6 साल की सजा मिली, ये 6 साल के अंतर्गत इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। इन्होंने सोचा हम समाज सेवा करते हैं। क्या करते हैं? समाज सेवा। उस समय एक प्लेग नाम की बीमारी चलती थी। कौन सी? प्लेग। कौन सी बीमारी थी? प्लेग। और इसको काली मौत के नाम से भी जानते हैं। किससे? जैसे कोरोना का समय, ठीक है, कोरोना जैसे चला है इस समय, उस तरह उस समय में क्या थी, प्लेग नाम की बीमारी चली थी, जिसको काली मौत के नाम से जाना जाता है। उस समय जिनको ये बीमारी होती थी, गांधी जी क्या करते थे, सोचो जिन्होंने ये वकालत की डिग्री हासिल कर रखी, दक्षिण अफ्रीका से वकालत की, वो मतलब अपने देश के लिए इतना काम किए थे कि लोगों के जो घाव होते थे उसको रुई से साफ किया। जो ये बीमारी, और इतनी खतरनाक बीमारी थी जो लोगों को एक दूसरे से ही मतलब होती थी, जैसे कोरोना वाला। भाई अभी पता चल, कोरोना काल में क्या था कि अगर पता चल जाए कि इस कमरे में मरीज है, इस कमरे में कोई कदम नहीं रखता था, छूने की तो बात छोड़ो। और वो उस समय समाज सेवा कर रहे थे उस हिसाब से, और फिर उनके पास कोई चीज की वो भी नहीं थी, वकालत की हुए थे, हर एक चीज थी कि नहीं थी। तो सन प्लेग नाम की 6 साल तक इन्होंने ये समाज सेवा की, भारत के लिए क्या किया, समाज सेवा की। और सन 1930 6 अप्रैल का 6 अप्रैल 1930, 6 साल हो गए ना, ठीक है, 1930 में इन्होंने क्या, 6 अप्रैल दांडी यात्रा, कौन सी यात्रा की इन्होंने, दांडी मार्च किया था। कौन सा किया था? ठीक है, तो क्या किया था, दांडी मार्च। दांडी मार्च मतलब क्या था पता है? ये गुजरात तो जानते हो कहां पर, भारत का एक हिस्सा जो इधर ऐसे करके बना हुआ है, ये कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, गुजरात था, ज्यादा गुजरात, और ये यहाँ पर क्या था, समुद्र था, यहाँ तक चल करके आए, 78 लोग स्टार्ट किए, कितने लोग, गांधी जी के साथ 78 लोगों ने ये यात्रा क्या की थी, स्टार्ट की थी। चलते 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 इस जगह पर आ गए, यहाँ पर नमक, दांडी यात्रा में क्या था, नमक। नमक के अंग्रेज लोग क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, ठीक है, और गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे, खुद लाएंगे, जो भी होगा, तो हम उसका टैक्स नहीं देंगे। और इसलिए इन्होंने वहां से 78 लोगों से स्टार्ट की दांडी यात्रा, और यहाँ तक आते आते कितने व्यक्ति हो गए इनके पास, 20,000 हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, 20,000 हो गए। कितने हो गए, 20,000 हो गए। अब उन्होंने नमक बना लिया, टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, ठीक है, अभी जो कमाते थे वो उनको नमक लिया, उनसे खरीदा और उनको पैसे दिए, टैक्स भी दे दिए, मतलब जो कुछ होता था सब चला जाता था। तो यहाँ
गई एक जगह से। ठीक, तो जब देखा इतने लोग और ये 6 अप्रैल 1930 को इसी को क्या दे दिया गया ना, दांडी मार्च। ठीक है, लेकर के चले 20 लोग 78 लोग चले और 20,000 लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अच्छा, गांधी जी ने पीछे मुड़ के देखा, हमारे पास कितने लोग, अरे बहुत लोग चले, कितने थे, 78 लोग चले थे। और वहां तक आते 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 भाई जिसने देखा कि हाँ नमक के लिए जा रहे हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसको लगा वो साथ में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और 20,000 आदमी इकट्ठा हो गए। तो हुआ क्या, 1930, ठीक है, ये दांडी का मतलब ये आपका हो गई। जब पीछे देखा कि इतने लोग हैं, तो सोचे इनको वापस क्यों जाने दें, जब ये काम हो ही गया है तो क्या हम इसी के साथ में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्टार्ट कर दें। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ क्या था, गांधी जी ने स्टार्ट किया और इन्होंने क्या हाथ जोड़े अंग्रेजों से। अगर अंग्रेज लोग जो काम करते थे हाथ जोड़ के वो क्या कर देते थे कि मना कर देते कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। 30 सन 1930 है, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जैसे जो भी कोई भी काम है जिसमें कहा ये काम करके लाओ, वो हाथ जोड़ करके भारत के जो भी लोग थे, जनता जो भी थी, तुरंत हाथ जोड़ते कि हमको माफ कर दीजिए, हम ये काम आपका नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस समय जो भारत के ऊपर राज कर रहा था वो था इरविन। कौन था, कौन था, इसने क्या किया, भाई गांधी जी को बहुत कुछ कहा। ठीक है, भाई आंदोलन कर रहे हैं, कोई काम इसमें तो कुछ खिलाफत में तो होगा ही ना अंग्रेज का। उसी समय अमेरिका का एक जो प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड, कौन थे, कौन थे, डोनाल्ड। उस समय इन्होंने सन 1930 में किसने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, गोलमेज सम्मेलन, जो प्रधानमंत्री थे ये इन्होंने क्या कर रखा था, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, जैसे गोल गोल मेज हो गई और चारों तरफ से लोग क्या हो गए, बैठ गए और वहां पर क्या करना था, विचार करना था, जो भी करना था। अच्छा, उस विचार में यहाँ पर सब लोग बैठते, सारे देश के जो जिन लोगों को बुलाया गया, इन्होंने गांधी जी को भी बुलवाया और ये मेन थे भारत के, तो इनको तो जरूर बुलाना था। अच्छा, इनसे जो डोनाल्ड ने किससे कहा था, इरविन से कहा था। इरविन से कहा कि भैया गांधी जी को इस सम्मेलन में भेज देना। ठीक, 1930 में जो था, इन्होंने गांधी जी के पास गए, बोल दिया, गांधी जी तो अपना आंदोलन नहीं कर रहे थे तो क्यों जाते, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे। अच्छा, इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया कुछ। ठीक है, अब इरविन डोनाल्ड के वहां पर तो सब खाना पीना सब कुछ बना करके रखते थे। कहने का मतलब अब मैच देखते हो, ठीक है, इस समय फेवरेट कौन है, विराट कोहली है। अब वर्ल्ड कप हो और वर्ल्ड कप में विराट कोहली ही ना खेलने जाए, हाँ, तो कैसा फील होगा वहां पर। उसी प्रकार डोनाल्ड को भी क्या हुआ, फेल हुआ कि गांधी जी क्यों नहीं आए। इतने मेन काम हमने सारे काम गांधी जी के कर रखे थे और गांधी जी ही क्या हो गए, नहीं आए। तो इन्होंने किसको लगाया, इरविन को, कि अगर दूसरा सम्मेलन जो होने वाला है सन 1931 में, किसमें, 1931 में, यदि गांधी जी नहीं आते हैं तो तुमको वहां से राजपाट जो है, राजा का जो मतलब जो भी पोजीशन थी वहां से उनको हटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने हाथ जोड़े कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी और दूसरे सम्मेलन में ये हम भेजेंगे, कुछ भी करके भेजेंगे। तो ऐसा काम यहाँ पर ये 1931 में हुआ था। अच्छा, 1930 में जो बैठक हुई थी उसमें वहां के जो डोनाल्ड दुग्नेट थे ये, उन्होंने क्या किया था, डोनाल्ड नाम था, मैकडोनाल्ड था, क्या नाम था, मैकडोनाल्ड नाम था, क्या नाम था,
पाकिस्तान जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों को एक अलग क्षेत्र दे दिया। क्या दे दिया? अलग क्षेत्र दे दिया था। ठीक है, और उसके लिए जो जब उन्होंने दे दिया तो उसी की आज जो पाकिस्तान बना है उसी के उससे बन गया है। अगर इन्होंने ये क्षेत्र मुस्लिम लोगों को ना दिया होता तो ये दूसरा देश बन के तैयार ना होता। ठीक है, तो ये तो 1930 में उन्होंने कर दिया भाई। तो गांधी जी गए नहीं, उन्होंने अपने जो भी विचार किया और कर दिया। ठीक, अच्छा ये तो एक संविधान के आंदोलन में। अब एक दिन उनके पास गए गांधी जी के पास 1931 में, और क्या हुआ? बोले कि आपकी जो शर्तें हैं वो सारी की सारी शर्तें हम मानेंगे, बस आप इस बार 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें आप चले जाइएगा। ठीक, तो अब गांधी जी बोले, जब शर्त की बात रखी तो गांधी जी ने भी शर्त रखी कि हमारे जितने भी कैदी हैं आप उन सबको छोड़ दोगे। इरविन ने यहाँ पर खेल खेल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम क्या कर देंगे, सबको छोड़ देंगे। अच्छा, जब कैदी की ही बात की उन्होंने छोड़ने की, तो उन्होंने भी शायद तो मतलब इतना ध्यान नहीं दिया इस वर्ड पर उनके कि राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे। राजनीतिक कैदी का मतलब था जो धरना दे रहा है, जो मतलब कोई भूखा प्यासा बैठा हुआ है, इस तरह से जो लोग बैठे थे उठा उठा के सबको मतलब अंदर किया था। तो उन लोगों को छोड़ दिए, और जिन्होंने बम वगैरह फेंका था उन मतलब जो उग्र टाइप के थे उन लोगों को नहीं छोड़ा, वही आ गए बिना राजनीतिक में तो छोड़ दिया उन्होंने। और इसी वर्ड का यूज करके भाई उन्होंने तो कहा सबको छोड़ देंगे, उसने भी बोल दिया कि हम राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे। गांधी जी क्या हुए? चले गए। ठीक, अब वो चले गए यहाँ 31 में, और उसके राजनीतिक कैदियों को छोड़ करके तुरंत भगत सिंह और इन सबको फांसी दे दी। अब गांधी जी यहाँ पर बस इसीलिए केवल गलत थे, इसीलिए गांधी जी को मतलब इनकी मौत का जिम्मेदार किसको मान लिया? गांधी जी को। और होना भी चाहिए, अगर इसी जगह कोई इंसान खुद होता तो वो यही कहता कि पहले हमारे सामने सबको छोड़ो फिर मैं जाऊंगा। भाई तुमने कह दिया, अगले ने भी कह दिया और आप चले गए, उनकी बात पर क्यों विश्वास कर लिया? ठीक, भाई विश्वास कर लिया, उसे कर दी, नतीजा निकल गया सारा। तो 1900 फिर जब भाई जब तुम्हारा आंदोलन यहाँ चल रहा था, ठीक है भाई, अगर तो पहले में नहीं गए थे तो दूसरे में भी क्या जरूरत थी जाने की? भाई पहला तो पॉइंट ये था ना, आपका आंदोलन चला था, आप यहीं रुकते, यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। अगर पहले में नहीं गए तो दूसरे में भी ना जाते, क्या हो जाता? अच्छा, यहाँ पर ये गए, बहुत अच्छा काम करके आया था, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, वहाँ अम्बेडकर जी भी सब लोग गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो मैक्डोनाल्ड थे उन्होंने क्या किया, इस बार दलितों को बोला कि अलग क्षेत्र दे दिया जाए। ठीक, दलित जो नीचे कास्ट में से इसके बारे में नहीं होते हैं, तो दलित जो थे उनको बोला कि अलग क्षेत्र दे दिया। गांधी जी ने तुरंत वहीं पर मना कर दिया, अलग क्षेत्र दे देंगे तो अब क्षेत्र का मतलब हो गया जगह दे देना। ठीक, और जगह का मतलब एक अलग देश बन जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने वहां पर तुरंत वो कर दिया, और वहीं पर अम्बेडकर जी थे और सारा डिसीजन लेकर के आरक्षण ले लिया। क्या ले लिया? आरक्षण ले लिया दलितों के लिए, और वो आज तक चल रहा है आरक्षण। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अच्छा काम करके आया, नहीं तो दलित का एक अलग देश हो जाता, और जैसे पाकिस्तान है वैसे ही इधर भी हो जाता। तो यानी जो अपना भारत है धीरे धीरे क्या होता था, बढ़ता ही रहता। तो यहाँ पर ये एक अच्छा काम करके आए थे, लेकिन यहाँ इनको भाई जब उसने राजनीतिक वर्ड यूज किया तो उनको सोचना चाहिए था, इतने वो गलत किए हुए थे भाई। अब कहते नहीं स्टूडेंट अगर गलती करे तो माफ की जा सकती है, अगर टीचर से ही कोई गलती हो तो फिर वो गलती ठीक है, तब तो फिर वो बेकार चीज है। तो वही काम यहाँ गांधी जी से हुआ था। अब इसको अगर देखो तो जिस तरह से देखोगे उस तरह से दिखेगा कि गांधी जी की गलती थी, और भाई जो कंडीशन थी वो तो उन्होंने बोली ना, भाई सब छुड़ाने के लिए भी बोल करके गए, उन्होंने नहीं दिया, इतना ध्यान दिया है, ध्यान क्यों नहीं दिया? ये इनकी गलती थी कि ध्यान उन्होंने क्यों नहीं दिया। भाई इतना तो वो कहता बनता, भाई तुम जा ही रहे थे वहां पर, कहते भगत सिंह को छोड़ो हम इनको साथ में लेकर के जाएंगे, और वहां भी बताएंगे कि हम मतलब हमारे देश में गरम दल के भी लोग हैं जो मतलब मारपीट भी कर सकते हैं, और हमारी तरह अहिंसावादी भी हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना वो कर पाए। भाई अब उस समय जो भी समझो गांधी जी के ऊपर
क्या चल रहा था क्या नहीं दिमाग में आया ना। और इसी कारण क्या हो गया सन 1923 में 31 में इसमें 1931 में गए थे ना, और 31 में तीनों भगत सिंह जो ये सारे थे फांसी दे दी गई। तो इस कारण से अगर ये चाहते 50-50% था कितना 50% तो कर ही दिया था काम। अगर ये 100% कर देते 50% तो उन्होंने बोल ही दिया था ना कि सबको छोड़ दीजिए, और उस समय ये नहीं सुनता क्योंकि इसके ऊपर कौन था प्रधानमंत्री में था, उसने कह रखा था अगर गांधी जी इस बार नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। उस समय गांधी जी जो कुछ भी कहते वो सुन लेता और सुन रहा था भाई, उसने कैदी छोड़ने की बात की उन्होंने और उसने भी इतना कर भी दिया। तो इस तरह से क्या हुआ गांधी जी की जो बाकी सबको था फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, फिर 1932 में 31 तक ये हो गया। सन 1932 में पूना एक्ट हुआ। क्या हुआ? पूना एक्ट आया। कौन सा आया? पूना एक्ट आया। ठीक है, और सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किससे और किससे जानते हैं? दिल्ली चलो। क्या? दिल्ली चलो। अच्छा, गांधी जी ने कहा अकेले अगर कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए व्यक्तिगत दिया, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आंदोलन खुद से मतलब करे सकते। ठीक है, तो क्या हुआ इसी को क्या क्या नाम दे दिया गया? दिल्ली चलो आंदोलन। तो इसीलिए पूछा भी जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। इसको किसने किया? महात्मा गांधी ने। और इसका जो पहला सदस्य था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जो पहले सदस्य थे वो कौन से थे? पहले सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो दूसरे थे विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत करते थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ जिसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आंदोलन करेगा, खुद अपने आप आगे बढ़ेगा हो जाएगा। और उसमें जो पहला सदस्य जो पहले मुख्य सदस्य थे वो कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सदस्य कौन से थे? तो कौन से थे? विनोबा भावे थे। कौन से थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, और एटलीस्ट सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी का राष्ट्रीय था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ, 1882 में शादी हो गई, 83 में दक्षिण अफ्रीका चले गए वकालत करने के लिए। और उनको वहां कौन मिले? गोखले जी मिले। और गोखले जी ने कहा कि आप इन सब चीजों को पढ़िए, और मतलब जो भी चीजें मतलब गुरु थे यानी जो पढ़ाई कर रहे थे वकालत की, वहां सारी चीजें सीखी। उसमें रस्किन नाम की जो बुक थी उससे उन्होंने भूख की प्रेरणा ले ली। किससे? भूख की प्रेरणा ले ली। तो इस तरह से आंदोलन कैसे होते हैं वो सारी चीजें सीख ली जो बुक सीखी। तो और एक साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सन 1915 में भारत आए और 16 में आज भारत आया, और उससे एक साल तक कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सब पूरी तरफ जायजा लिया, पूरे भारत में टहले घूमे, कहाँ क्या है क्या क्या स्थितियां हैं। और सन 1916 इसमें साबरमती आश्रम बनाया। कौन सा? साबरमती आश्रम, जिसको बनाने के लिए उन्होंने किससे चंदा लिया? थोड़ा बहुत जो भी लिया वो किससे लिया? साराभाई से लिया। किससे लिया? साराभाई से लिया। और सन 1916 में इन्होंने क्या किया? लखनऊ अधिवेशन भी स्टार्ट किया, और उसमें एक बिहारी था जिसने महात्मा गांधी को ये सब काम करते हुए मुख्य रूप के रूप में देखा, और उसने कहा कि गांधी जी आप हमारे साथ चलिए और आंदोलन करते हैं। तो गांधी जी ने उस समय क्या किया? उनको मना कर दिया कि मैं 1 साल तक कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ने बोल रखा है गोखले जी ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले पूरा नाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कुछ नहीं किया। और 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया। कौन सा? मेन जो है आपके ये वाले, ये क्या है? 1917 में चंपारण आंदोलन, यानी भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में चंपारण, और अगर
दक्षिण अफ्रीका में पूछा जाए तो फिनिक्स फार्म हो जाएगा, या केवल पहला पूछा जाए आंदोलन तो फिनिक्स फार्म ही रहेगा। भारत का चंपारण रहेगा। तो ऑप्शन जैसे होंगे उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 1917-18 में खेड़ा आंदोलन आ गया, 1919 में मिल मजदूर वाला स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और सन 1919 में टॉयलेट एक्ट आ गया। एक के बाद तुरंत देखो, ठीक है। फिर 19 में ही जलियांवाला बाग में कांड हो गया था 13 अप्रैल को, और सन 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जो अंग्रेज का काम करते थे वो सब लोग बंद कर दिए काम करना, कि हम आपका ये काम नहीं कर पाएंगे। और सन 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, ठीक है। 22 से ज्यादा में कितने अंग्रेज लोग मारे गए थे, 22 लोग मारे गए थे। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 30 में दांडी यात्रा इन्होंने स्टार्ट कर दी। दांडी यात्रा में 78 लोगों से स्टार्ट किया और 20,000 लोग एकत्रित हो गए। अच्छा, गांधी जी जब ऐसा चल रहे थे तो ये किसके लिए हुई थी दांडी यात्रा? नमक के जो टैक्स ले रहे थे अंग्रेज लोग कि हम टैक्स नहीं देंगे, नमक खुद बनाएंगे। इसलिए क्या किया गांधी जी ने 78 लोगों से गुजरात से क्या कर दिया, दांडी की ओर प्रस्थान कर दिया और वहां पर जाकर के नमक ढूंढ लिया, ठीक है। और जब उन्होंने नमक ढूंढ लिया तो उनके पास कितने लोग थे, 78 लोग स्टार्ट किए थे। पीछे मुड़ के देखे, अरे हमारा बहुत जनता आ गई है। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इस जनता का हम लाभ उठा लें और एक आंदोलन और स्टार्ट कर दें। वो क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाथ जोड़ करके जो काम होता था तुरंत मना कर देते थे। अंग्रेज लोग कहे ये करो, हाथ जोड़ ले सब लोग कि हम आपका ये काम नहीं कर पाएंगे। यही आंदोलन चल रहा था। उसी समय जो भारत का राज कर रहा था वो इरविन था, और मैकडोनाल्ड बाद में आ गया, ठीक है, जो अमेरिका का प्रधानमंत्री था। उसने क्या किया, गोल्डन सम्मेलन बनाया, पहला वाला बुलाया गांधी जी को, वो नहीं है। उन्होंने कहा हम अपने आंदोलन में हम आपको कोई विवाद नहीं सुनेंगे, ठीक है। यानी उनका मतलब था कि ये आंदोलन अगर तुम लोग मान जाओ तो फिर हम चल सकते हैं। उस समय उन्होंने कुछ नहीं सुना पहले वाले ने। तो मैकडोनाल्ड ने इसको क्या किया, बहुत हटाया, ठीक, कि गांधी जी यहाँ क्यों नहीं आए, ठीक है, जो कि पीछे बता चुके हैं। फिर 1931 में क्या हुआ, दोबारा उसको हटाया। उन्होंने जब वो गया इनमें गांधी जी के पास और बोला आप जो कहेंगे हम सारी शर्तें आपकी मानेंगे। उसी समय उन्होंने मतलब बोला कि सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। बस तो गांधी भगत सिंह और उनके बारे में उनको साथ में अगर ले गए होते या अपने सामने ही सबको छुड़वा लिए होते तो ये लोग बच जाते उस समय, ठीक। तो इस प्रकार क्या हुआ, इरविन ने गांधी जी और भगत सिंह लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक। और सन 1931 ईस्वी में उनको फांसी दी गई। 1932 में पुणे में हो गया, सब लोग इकट्ठा होकर के उस पर काम किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किस नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो नाम से। किस नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो नाम से। किससे, दिल्ली चलो के नाम से। पहला सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरा विनोबा भावे थे। और लास्ट में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये आपका जो है दूसरा लेसन है, भारत का राष्ट्र स्वरूप, ठीक है, क्लास 10 का ये कंप्लीट।